Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening to all my lovely viewers. I am here with the new Hollywood subtitles. Without any delay, let's get started. Would you mind telling her how everyone in town can't stand me? हिंदी ट्रांसलेशन। क्या आप उसे बताना चाहेंगे कि सभी मुझे शहर में बर्दाश्त नहीं कर सकते? यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड एक फ्रेज़ है जो हम पोलाइट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम वहाँ पर इसे फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस के साथ इसका यूज़ देखेंगे कि हमें इसे वुड यू माइंड को किस तरीके से यूज़ करना है। तो सम सेंटेंस कैन बी लाइक दिस। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। Would you mind if I sit here? Would you mind if I turn on this light? इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा, Would you mind if I sit here? का मीनिंग कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो। सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन होगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं लाइट ऑन कर दूँ? तो ये बहुत ही पोलाइट तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो सिंपली इसको हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन पोलाइटली, तो देयर वी कैन यूज़ वुड यू माइंड। सो दिस इज़ हाउ वी हैव लर्न द यूज़ ऑफ माइंड, and it will be your turn to use in your daily conversation. That would you mind will be useful for you in a great way, so to hone your communication skill. Now look at the second sentence. She is gonna need constant care over the next month. उसे कुछ महीनों के लिए लगातार देखभाल की ज़रूरत है। नीड कॉन्स्टेंट केयर। नीड का मीनिंग होगा ज़रूरत है, ये एक मॉडल्स है। कॉन्स्टेंट मीन लगातार, केयर देखभाल। सो हियर न्यू थिंग इज ओवर द नेक्स्ट मंथ, ओवर द नेक्स्ट ईयर। सो वी कैन यूज़ इन आवर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बी आउटसाइड ओवर अ नेक्स्ट मंथ, एंड सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी आई एम गोइंग टू बी stay here over a next month, or you can use over a year. So this way you can use. Let's look to the next sentence. It is to fill our bellies that we must practice so hard. Translation होगा, हमें अपना पेट भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा। belly means पेट। इससे हम एक और एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। Let's look at the example 1. Laborers to fill their bellies they must practice so hard. मीन्स लेबरर्स को अपना पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दैट इज़ टू से इट रियली मीन्स अ लॉट। यानी यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दैट इज़ टू से फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है मतलब और यानी अर्थात। तो ये तीन इसके हिंदी मीनिंग है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दैट इज़ टू से बहुत ही पैराग्राफ्स में भी बहुत यूज़ होता है। हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे दैट इज़ टू से का हमें अब रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है। एग्जांपल 1 होगा, दैट यू ऑलवेज मेक अ मैस। सो इन रिटर्न हम ये बोल सकते हैं दैट इज़ टू से यू डोंट लाइक मी। एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग होगा कि तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। तो जिसके लिए ये कहा गया है वो ये बोल सकता है कि आपका मतलब है कि आप मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते क्योंकि मैं गड़बड़ करता हूँ। इसलिए यहाँ पर रिप्लाई ये हो सकता है दैट इज़ टू से यू डोंट लाइक मी। वेन एवर समवन सेज दैट यू ऑलवेज मेक, यू कैन से इन अ रिप्लाई दैट इज़ टू से यू डोंट लाइक मी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सी इट्स बीन एन आवर सिंस ही टॉक्स अबाउट वर्क ऑन द फोन। देखो, उसे 1 घंटा हो गया है जब से वह फ़ोन पर काम की बात कर रहा है। ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है। अक्सर हमारे पेरेंट्स, हम जब मोस्टली फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो बोल देते हैं कि आप जब से फ़ोन पर हो, और फ़ोन पर मतलब कभी हम ऐसा होता है कि काम की बात भी करते हैं, कभी हम अननेसेसरी बातें भी करते हैं। तो देयर वी कैन यूज़ इन दैट सिचुएशन, we can use in our situation that you have been using phone for so long. And second example can be like this, that you have been talking on phone for so long. Now move to the next sentence. And I don't think I could say sorry enough to make it better. हिंदी ट्रांसलेशन होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और सही करने के लिए इससे ज़्यादा खेद प्रकट कर सकता हूँ। सॉरी के लिए खेद प्रकट करना। Move to the next sentence. No idea what I can do for you, but we will figure something out. हिंदी ट्रांसलेशन होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं
कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। वी विल फिगर आउट समथिंग का मीनिंग होगा कि हम कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। Can also use this sentence in a situation where someone need our help or advice. There we can use we will figure out something. That means कि हम कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाल लेंगे. Now move to the next sentence. Well, then why did you stop? कॉन्ट्रैक्शन यूज हुआ है वाइड। वाई डिड यू इसका मीनिंग होगा, हिंदी ट्रांसलेशन होगा फिर तुम क्यों रुके। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वेल यू टोल्ड मी टू पुल ओवर। पुल ओवर हियर इज यूज्ड एज अ फ्रेज। वी विल लुक एट द मीनिंग ऑफ पुल ओवर। पुल ओवर का मीनिंग होता है गाड़ी को साइड में लगाना। तो हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका, क्योंकि तुमने मुझे गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू नो सी कैन प्रोबेबली सी यू सिटिंग हियर। हिंदी ट्रांसलेशन होगा तुम्हें पता है वह यहाँ तुम्हें बैठा हुआ देख सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मीनिंग होता है जब भी हम कोई संभावना बताते हैं कि संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, यह है कि वह तुम्हें बैठा हुआ देख सकती है। वी कैन ऑल्सो यूज़ प्रोबेबली इन सेंटेंसेज। एग्जाम्पल, सी प्रोबेबली विल लीव टुडे। मतलब वो असंभावना है कि वह जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वॉज एक्चुअली जस्ट अबाउट टू गो ओवर एंड गिव माई कॉन्डोलेंसेज। कॉन्डोलेंसेज मीन्स संभावना। हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका, मैं वहाँ जा ही रहा था सांत्वना देने के लिए। जस्ट अबाउट टू गो मीन्स कुछ करने वाले थे या कुछ शुरू करना था आपको, वहाँ पर आप जस्ट अबाउट टू यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सी हैज़ नो रिलेटिव्स, नो सिबलिंग्स, नो वन। सिबलिंग्स यहाँ पर भाई बहन होते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन होगा उसका, उसके ना कोई रिश्तेदार हैं ना ही भाई बहन, कोई भी नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हैव सम मोर एंड यू विल ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। के यहाँ पर नेम है। हिंदी ट्रांसलेशन होगा थोड़ा और खाओ क्योंकि तुम इससे बड़े और मजबूत बनोगे। अक्सर हमें दूध के लिए पेरेंट्स बोलते हैं कि इसे पियोगे तो मजबूत और ताकतवर बनोगे। तो then sentence can be used in a same situation. Same sentence we can use in real life. For example, drink a daily glass of milk, you will grow big and strong. So here is the use sentence. Now move to the next sentence. Yes, I'll have to leave her here a few more days. हिंदी ट्रांसलेशन होगा, हाँ मुझे इसे कुछ और दिन के लिए छोड़ना होगा। Move to the next sentence. I am not going to raise someone else's kid. हिंदी ट्रांसलेशन, मैं किसी और के बच्चे को नहीं पाल सकता। To raise someone else's kid means कि किसी और का बच्चा नहीं पाल सकता। रेज करना किड को मीन्स पालना पोषना बड़ा करना। हिंदी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ में आपने ये वर्ड्स और सेंटेंसेस बहुत सुने होंगे। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ़ यू डोंट गेट हर आउट ऑफ हियर देन आई विल। अगर तुम उसे यहाँ से बाहर नहीं निकालते तो मैं उसे बाहर निकालूंगा। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी वॉन्ट एवरी वन टू बी देयर। हम चाहते हैं सब वहाँ हों। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बिकॉज आई हैव बीन इन योर शूज़। क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही परिस्थिति में रह रही हूँ। यहाँ पर इडियोम यूज हुआ है टू बी इन समवन्स शूज़ मीन्स किसी की परिस्थिति में होना। This also can be used in another sentence like we take for an example. Have you ever been in his shoes? Then you talk to me. Meaning होगा क्या तुम कभी भी उसकी सिचुएशन में रहे हो, मीन्स उसकी परिस्थिति को समझा है तब मुझसे बात करना। नेक्स्ट, up until now you have ignored all warnings but enough. हिंदी ट्रांसलेशन, अभी तक तुमने सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया है लेकिन बहुत हो गया। बट इनफ मीन्स बहुत हो गया। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू कैन आस्क मी अ मिलियन टाइम्स एंड दिस द आंसर विल बी स्टिल नो। तुम मुझसे लाखों बार भी पूछोगे फिर भी मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर मैंने इंग्लिश ही वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हम ज़्यादातर इसी के सुनने के आदी हैं, तो हिंदी मीनिंग भी इसका उत्तर होगा, वो आप समझ सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई मीन आई एम नॉट एग्जैक्टली स्वैम्प्ड विथ वर्क दीज डेज। हिंदी ट्रांसलेशन,
मेरा मतलब है कि मैं इन दिनों काम में व्यस्त नहीं हूँ। स्वैम्ड विद वर्क मीन्स काम में व्यस्त होना। यहाँ पर ये फ्रेज है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई थॉट मे बी वी कुड ऑल चिप इन। चिप इन यहाँ पर फ्रेज है। मीनिंग इसका होता है योगदान करना या किसी अच्छे काम में हस्तक्षेप करना। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा, मैंने यह सोचा है कि हम सभी लोग योगदान दे सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू कैन मूव, आई एम ऑलमोस्ट डन, आई एम लेट फॉर स्कूल सो। हिंदी ट्रांसलेशन होगा, तुम जा सकते हो, मेरा काम लगभग हो गया है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई थिंक यू हैव डन इनफ ऑलरेडी। मुझे लगता है तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डोंट यू गाइज लेट मी हेल्प यू आउट। हिंदी ट्रांसलेशन होगा, तुम लोग मुझे हेल्प क्यों नहीं करने देते। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मिसेस सेरा, इफ़ यू डोंट गेट इन आई विल बी फायर्ड। अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। यहाँ पर फायर वर्ड यूज हुआ है। फायर्ड मीन्स कि आपको जॉब से निकाला जाएगा। वेन एवर योर बॉस सेज यू विल बी फायर्ड मीन्स कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। सो आई होप you got all my meanings and useful sentences, idiom phrases that I have used today. Let's quickly revise that what sentences, idioms and phrases, useful meanings I have used here. That would you mind, use of would you mind, I have taught you. Cheap in means योगदान देना। स्वैम्ड विद वर्क मीन्स काम में व्यस्त होना। प्रोबेबली मीन्स संभावना। वुड यू माइंड means when you ask someone politely to do something or to accept someone accepting your actions, so there you can use would you mind. This is all for today and I hope you enjoyed my video, and please do like, subscribe and share. One important thing is that all I have uploaded my videos till now, you can check in my playlist in a description box and watch my all videos. Thanks for watching my videos again, and keep watching, keep subscribing and do share with your friends. Thanks.